बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 9 इंग्लिश का गेस्ट पेपर दे रहा हूँ। ये पेपर 25 तारीख को होने वाला है, इसलिए ये गेस्ट पेपर आपको बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो गेस्ट पेपर में पहले जो है वो जो पैरे होते हैं उनके मतलब मैं आपको बताऊँगा। तो ये यूनिट नंबर 1 है, द स्फीयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। ये यूनिट का नाम है। तो इसके जो अहम पहरे हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप गौर से देखें या अपनी बुक्स निकाल लें और उधर से निशान लगा लें। तो ये पैरा नंबर 3 है, जो यूनिट का है वो पैरा नंबर 3 है। ये है इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड स्टूड ऑन दी वर्ज ऑफ केओस। इधर से स्टार्ट होता है और ये इसका जो एंड है वो है इग्नोरेंस इन टू द लाइट ऑफ फेथ। इधर तक ये पैरा है, ये आप नोट कर लें। इसकी आपने ट्रांसलेशन याद करनी है उर्दू की। पहले नंबर पे ये पैरा है। उसके बाद जो अगला हमारे गैस में पैरा आएगा वो है इसी यूनिट का पैरा है। ये है पैरा नंबर 4। ये व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज। इधर से ये स्टार्ट होता है और ये रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इधर तक है। ये दूसरा पैरा है। इस यूनिट के ये 2 पैरे हैं जो मेरे ख्याल से बड़े अहम हैं और इनमें से कोई एक आ सकता है। अब हम अगले यूनिट में चलते हैं। ये यूनिट नंबर 2 है, पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी। ये भी बड़ा अहम चैप्टर है, यूनिट है, तो इसका आपको बताता हूँ। इसका ये पैरा नंबर 1 है। पेट्रियाटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। इधर से ये स्टार्ट होता है और इट इज़ कंसिडर्ड ए कमेंडेबल क्वालिटी। इधर तक ये आपने करना है पैरा। ये तीसरा पैरा है और उसके बाद आगे पैरा नंबर 3 है इसी यूनिट का। ये है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए नेशन बिल्डर एंड ए ग्रेट पैट्रियट। ये इसका पहला सेंटेंस है। इधर से ये स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। तो ये चौथा पैरा है। हमारी गैस का ये चौथा पैरा है। ये भी आपने सही तरह से तैयार करना है। आगे मज़ीद चलते हैं। यूनिट नंबर 4 है आगे, हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, गार सौर। ये इसका आपको बताता हूँ मैं। इस यूनिट का ये पैरा है, ये पैरा नंबर है 2। ये है दी प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इधर से ये पैरा स्टार्ट होता है और ज़ातुन नातिकीन बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर इसका अख्ताम होता है। ये पैरा भी बड़ा अहम है, इसकी भी तैयारी अच्छी तरह से करनी है आपने। अब आगे मज़ीद चलते हैं। आगे यूनिट नंबर 6 है। ये है द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान, कायद आज़म की बसीरत और पाकिस्तान। इस यूनिट का पैरा नंबर 3 है,
The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an embodiment nation. तो इधर से ये स्टार्ट होकर ये पैरा ख़त्म होता है, विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, इधर तक। ये भी बड़ा अहम पैरा है, कई दफ़ा पेपर में आया है। उसके बाद इसी यूनिट का एक और पैरा है जो हमने सेलेक्ट किया है गेस्ट पेपर के लिए। ये पैरा नंबर 4 है, पैराग्राफ 4। ये स्टार्ट होता है, कायदे आज़म वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। ये इसका पहला सेंटेंस है और इसका जो एंड होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, इधर तक इसका अख्ताम होता है। ये इस यूनिट के 2 पैरे हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं। आगे यूनिट नंबर 7 है, सुल्तान अहमद मॉस्क, मस्जिद सुल्तान अहमद। ये यूनिट 7 है, इसके पैरे आपको बताता हूँ। इसका पैराग्राफ नंबर 8 है। ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क इज़ द मेहराब। इधर से ये स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है इन द मॉस्क कैन हियर एंड सी देम एंड सी द इमाम। इधर तक ये पैरा है, या ये पैरा नंबर 8 है। ये बड़ा अहम है। उसके बाद आगे मज़ीद चलते हैं। अब लेसन आ जाता है आगे। यूनिट 9 है, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया। इस यूनिट का पैराग्राफ नंबर 1 है। ये है इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय प्रोफेशन एज ए नर्स। इधर से स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है वी एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिजार्डर। इधर तक इसका अख्ताम होता है। ये भी अहम पैरा है, इसको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे ये यूनिट नंबर 10 है, ड्रग एडिक्शन, मंशियात की आदत। इसका नहीं कोई भी पैरा है, इसका कोई नहीं गैस लगाया। ये अगला लेसन है जो इसका आपको बताता हूँ, वो 10 का कोई नहीं था। ये नाइस इन दी इन्वायरमेंट, माहौल में शोरगुल। इसका ये पैराग्राफ नंबर 1 है। नाइस पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नाइस। इधर से स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है ऑफ ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स। इधर तक इसका ख़त्म होता है। तो ये तकरीबन 10 पैरे थे जो मैंने आपको बता दिए। इनकी आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो ये 10 पैरे थे जो आपको बताएं। अब मज़ीद जो इसका मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तरतीब के लिहाज से ये 2 नंबर पर ही होता है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो मुख्तसर क्वेश्चन होते हैं, ये जो आपने 5 जिनको 8 में से 5 करने होते हैं,
तो ये मैंने इधर ये तकरीबन 23 क्वेश्चन दिए इम्पोर्टेंट, जो आपने इनकी तैयारी करनी है। इनमें इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट ओकास। ये पहला क्वेश्चन है। नंबर 2 है, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरा है क्वेश्चन। तीसरे नंबर पर है, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। और क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और छठे नंबर पर है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियाटिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए पेट्रियाट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड। और क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन ए फिट ऑफ फरी। और 14वां क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत आसमा कंसोल हर ग्रैंडफादर। और नंबर 15 पे है, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 16 पे है, व्हाट वाज द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन। 17वें नंबर पर है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म। आगे नंबर 18 पे है, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड। आगे नंबर 19 पे है, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। आगे 20वें नंबर पर है, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया। आगे 21 नंबर पे है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। आगे 22 नंबर पर है, हाउ डू यू डिफाइन नॉइस पोल्यूशन। आगे 23 नंबर पर है, हु वाज हेलन किलर। तो इस तरह ये 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है। इनमें से इंशाल्लाह ताला 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इजी तरीके से। 8 होते हैं जो पेपर में क्वेश्चन होता है उसके 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 5 करने होते हैं। तो ये मैंने टोटल 23 बताए हैं, इसलिए इनकी तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके 5 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स विच यूज्ड फॉर सेंटेंसेस। इनके ये फ्रेजेस इडियम्स और वर्ड्स इकट्ठे ही हैं, ये मिक्स ही क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का होता है। तो ये मैंने अहम जो वर्ड्स हैं वो लिखे हैं, इनको आप देखें और इनकी तैयारी करें। नंबर 1 सेंचुरी, नंबर 2 कॉन्क्वेस्ट, नंबर 3 डिटर्मिनेशन है, नंबर 4 पे है क्वालिटी, 5 नंबर पे है अर्ज, 6 नंबर पे है इग्नोरेंस, 7 पे है सेक्रीफाइस, 8 पे है इन्वेशन, 9 पे है मदरलैंड और 10 नंबर पे है रिस्पॉन्सिबल, 11वें नंबर पर है प्रॉस्पेरिटी, 12वें नंबर पर है रिसोल्यूट, रेजोल्यूट भी पढ़ते हैं रिसोल्यूट भी। नंबर 13 फिट ऑफ फरी, नंबर 14 एलिविएट है और नंबर 15 पे है मैड विद एंगर, नंबर 16 पे है गिव अवे और नंबर 17 पे है रिफ्यूज, नंबर 18 पे है कंपेनियन, नंबर 19 पे है बिसाइड, नंबर 20 पे है नेक्स्ट टू, नंबर 21 पे है अलोंग, 22 पे है बिहाइंड, 23 नंबर पे है पास थ्रू, 24 नंबर पे है फॉल ए प्रे और 25 नंबर है वॉक, 26 नंबर है सरप्राइज, 27 है रिक्वेस्ट, 28 है स्टेट, 29 है वाइल, 30 है वेन। तो ये 30 वर्ड हैं,
इंशाल्लाह इन्हीं में से 5 आप इनकी सब की तैयारी करें तो 5 जो है वो आसानी से हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, पेपर में उसकी तरतीब और होगी लेकिन ये गैस में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। इम्पॉर्टेंट समरी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग। इंशाल्लाह ये पेपर में आएगी समरी, तो आपने इसकी तैयारी करके इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस विच चेंज इनटू इंग्लिश। ये मैंने अहम फ़िक्रे लिखे हैं, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है इनकी ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश में। तो ये सेंटेंसेस हैं उर्दू में। नंबर 1 पे है, आज सख्त गर्मी है। नंबर 2 है, शाम हो गई है। नंबर 3, कल बारिश हुई। नंबर 4 पे है, आज मतला अब्बर आलूद है। नंबर 5 पे है, ये सफ़ेद झूठ है। नंबर 6 पे है, सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था। नंबर 7, पाकिस्तान मेरा वतन है। नंबर 8, वो मुअज़्ज़ज़ शहरी थे। नंबर 9, वो आपका क्या लगता है। नंबर 10, 1 दर्जन अंडे ख़राब थे। नंबर 11 पे है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। नंबर 12 पे है, तालिब इल्म झूठा ना था। नंबर 13 पे है, ये सवाल बहुत पेचीदा था। नंबर 14 पे है, क्या क्या तमाम सवाल मुश्किल थे। नंबर 15 पे है, मेरे बटवे में कुछ नहीं। नंबर 16 पे है, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। नंबर 17 पे है, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। नंबर 18 पे है, स्कूल का चिपड़ा सीना था। नंबर 19, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं। नंबर 20 पे है, मैं तैरना जानता हूँ। 21 नंबर पे है, डॉक्टर मरीज़ को आराम का मशवरा देता है। 22वें नंबर पर, हम आपको नहीं जानते। 23वें नंबर पर है, ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। 24वें नंबर पर है, फ़ौज कहाँ पड़ाव करती है। और 25वें और लास्ट जो नंबर पे है वो है, कपड़े का ताजर कम नाप क्यों देता है। तो इस तरह ये 25 फ़िक्रे हैं जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। तो उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला 5 आ जाएंगे और इनकी भी आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। उसके बाद 6ठे नंबर पर मैंने रखा है इम्पॉर्टेंट लेटर्स। तो इस इम्तिहान के नुक्ते नज़र से मेरे जहन के मुताबिक ये इन मिनी लेटर में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। पहला लेटर है, राइट लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। नंबर 2 पे है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट दी हेल्थ ऑफ योर मदर। और नंबर 3 पे है, राइट ए लेटर टू योर मदर अबाउट दी टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। तो ये मैंने 6 ये क्वेश्चन बताए हैं और अब आपको कंप्रीहेंशन बताने लगा हूँ, जो पैरा होता है जिसमें से क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो ये इधर से आपको बताता हूँ मैं। ये पैसेज नंबर 1 है। ये अक्सर किताबों में जो भी हेल्पिंग बुक हैं उनमें तरतीब इनकी यही है तकरीबन। तो ये पहला, वन डे ए वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री। इधर से ये स्टार्ट होता है और इसका जो एंड होता है वो, दी शेफर्ड वाज ग्रेटली वरीड बट कुड नॉट फाइंड आउट दी थीफ। ये पहला आपने करना है। उसके बाद नंबर 2 पैरा भी साथ ही है। ये 4 पैरे आपने करने हैं लगातार। दूसरा है, वन ए हॉट ऑन ए हॉट समर डे ए फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी। इधर से स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है, द गोट वाज आल्सो थर्स्टी शी जंप्ड इनटू द वेल। ये करना है पैरा। उसके बाद पैरा नंबर 3 है, वंस ए स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए स्ट्रीम। इधर से स्टार्ट होता है और इसका एंड होता है, दे फेल अपॉन हिम एंड टूर हिम टू पीसेस। उसके बाद पैरा नंबर 4 है, किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। इधर से स्टार्ट होता है और एंड इसका होता है, ही मेड अप हिज माइंड टू फाइट एंड दिस टाइम ही वन द बैटल। तो ये 4 पैसेज हैं कंप्रीहेंशन के तौर पर। इनकी आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ताला इसमें से आएगा पेपर में, ये कोई ना कोई आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।
अपना ख्याल रखिएगा और इम्तिहान की तैयारी अच्छी सी तरह से करें। और पहला पेपर है, अगर पहला पेपर सही हो तो अगले भी सही हो जाते हैं, क्योंकि आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो इसलिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।